नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें सीधे सीधे जो क्वेश्चन छपने वाले हैं वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको बहुत ये फ़ायदा करने वाला है वीडियो। दोस्तों, बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? ये जो प्रस्तुत किया दोस्तों, वो निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष होगी? जो भारत का डिजिटल जनगणना होगा दोस्तों, वो किस वर्ष होगी? वो 2027 में होगी। राइट आंसर सी होगा, 2027। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2026 में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? 2026 में भारत में कुल 98 रामसर स्थल हो गए। राइट आंसर होगा सी, 98। अगला प्रश्न एफ वाई 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है? जो राजकोषीय घाटा रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है 4.3। राइट आंसर हो जाएगा ए, 4.3। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार FY27 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? ये जो अनुमान है दोस्तों, वो है 6.8 से 7.2%। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी आंसर बताते जाइएगा ताकि याद होते जाए आप लोगों को। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए जो मिशन है दोस्तों, वो शुरू किया गया ISM 2.0। राइट आंसर भी होगा ISM 2.0। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत जापान शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? भारत जापान शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों 2026, वो नई दिल्ली में हुई। राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 2026 में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? 2026 में विश्व बैंक ने भारत का जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो लगाया दोस्तों, वो 6.6% लगाया। राइट आंसर भी होगा 6.6। अगला प्रश्न है दोस्तों, KAU मतलब कि काऊ तेजस्विनी किसकी नई किस्म है? जो काऊ तेजस्विनी किस्म है दोस्तों, वो हरी मिर्च का है। हरी मिर्च का एक किस्म है। राइट आंसर भी होगा हरी मिर्च। अगला प्रश्न है, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून का जो दिवस मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी आंसर बताते जाइएगा और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। 2026 में भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? 2026 में जो रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू होनी है? जनगणना 2027 का पहला चरण दोस्तों, वो 1 अप्रैल 2026 में शुरू होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2026-27 के बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? 2026-27 के बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? वो जो रखा गया है दोस्तों, वो 2,77,830 करोड़ रखा गया है। राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2,77,830 करोड़ रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में कब पेश किया गया? ये जो पेश किया गया दोस्तों 29 जनवरी 2026 को पेश किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा मिशन चिप निर्माण से संबंधित है? भारत का कौन सा मिशन जो है जो चिप निर्माण से संबंधित है? वो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है दोस्तों वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस का जो संस्करण है दोस्तों वो 18वां संस्करण शुरू हुआ। राइट आंसर सी होगा 18वां। अगला प्रश्न है FY27 के बजट का मुख्य विषय क्या था? ये जो मुख्य विषय है दोस्तों वो युवा शक्ति है। राइट आंसर हो जाएगा बी, युवा शक्ति। अगला प्रश्न है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग कितने महीने के आयात को कवर किया जा सकता है? ये दोस्तों 11 महीना के लिए कवर किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ISM का पूरा नाम क्या है? ISM का पूरा नाम क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ISM का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली डिजिटल जनगणना, भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना है दोस्तों वो कौन सी होगी? वो 16वीं होगी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है FY27 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं? ये जो घोषित गए हैं दोस्तों वो है 40,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में नई जनगणना में पहली बार किसका डेटा शामिल किया गया है? ये जो डाटा शामिल किया गया है दोस्तों वो जाति का शामिल किया गया है। राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत विश्व में रामसर स्थलों के नेटवर्क के मामले में किस स्थान पर है? भारत विश्व में रामसर स्थलों के नेटवर्क के मामले में किस स्थान पर है? ये जो है दोस्तों वो तीसरे स्थान पे है। राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरे स्थान पे। अगला प्रश्न है 2026-27 के बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि घोषित की गई है? ये जो घोषित किया गया है दोस्तों वो 10,000 करोड़ रुपया घोषित किया गया है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य आयोजन हुआ दोस्तों वो हुआ विशाखापत्तनम में। राइट आंसर होगा सी, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है भारत जापान शिखर सम्मेलन 2026 में जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत जापान शिखर सम्मेलन 2026 में भारत के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वो थे सनाए तकाइची। राइट आंसर सी होगा, सनाए तकाइची। अगला प्रश्न है दोस्तों 2026 में भारत जापान के बीच पहली बार किस क्षेत्र में सह विकास समझौता हुआ? 2026 में भारत जापान के बीच पहली बार जो समझौता हुआ, सह विकास समझौता हुआ दोस्तों वो रक्षा के मामले में हुआ, डिफेंस। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 2026 में किस भारतीय कंपनी ने पूरी तरह मिट्टी में लगने वाले दूध के पैकेट लॉन्च किए? 2026 में किस भारतीय कंपनी ने पूरी तरह मिट्टी में गलने वाले दूध के पैकेट लॉन्च किए? राइट आंसर होगा बी, मदर डेयरी। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग कमेंट में कृपया कर आंसर देते जाइए। कौ तेजस्विनी किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई? कौ जो तेजस्विनी जो है दोस्तों वो किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई? वो है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों जून 2026 में किस देश में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया? जून 2026 में किस देश में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया? वो जो है दोस्तों वो फिलीपींस में आया दोस्तों। राइट आंसर होगा सी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है दोस्तों 2026 में निष्क्रिय घोषित किया गया नासा का मंगल मिशन कौन सा था?
2026 में निष्क्रिय घोषित किया गया नासा का मंगल मिशन जो था दोस्तों वो था मावेन, MAVAN, मावेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2026 में विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए भारतीय कौन हैं? जो हैं दोस्तों वो हैं नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा, राइट आंसर बी होगा नीलकंठ मिश्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों वो स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2026 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? जो 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया दोस्तों उसका कौन सा संस्करण था? ये 18वां संस्करण था दोस्तों, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किसने तैयार किया? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो है दोस्तों वो मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्किल इंडिया कार्यक्रम ने 2026 में कितने वर्ष पूरे हुए? स्किल इंडिया कार्यक्रम ने 2026 में कितने वर्ष पूरे हुए? इसका जो वर्ष है दोस्तों वो 12 वर्ष कंप्लीट हो गए, राइट आंसर होगा सी 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, ऑयल सीड्स किसान मित्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है दोस्तों वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2026 में भारत सरकार ने AI आधारित किसान सलाह सेवा किस नाम से शुरू की? जून 2026 में भारत सरकार ने AI आधारित किसान सलाह सेवा किस नाम से शुरू की? ये जो शुरू की दोस्तों वो ऑयल सीड्स किसान मित्रा नाम से शुरू की, राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का FY27 बजट किस थीम पर आधारित था? भारत का जो FY27 बजट है किस थीम पर आधारित था दोस्तों? वो युवा शक्ति के थीम पर आधारित था, राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल जनगणना का पहला चरण क्या कहलाता है? भारत में डिजिटल जनगणना का पहला चरण जो है दोस्तों वो हाउस लिस्टिंग कहलाता है, राइट आंसर होगा बी हाउस लिस्टिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 16वीं जनगणना का जनसंख्या घनत्व चरण किस वर्ष होगा? ये जो राइट आंसर होगा बी 2027। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग कितने महीनों के आयात को कवर किया जा सकता है? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग कितने महीनों के आयात को कवर किया जा सकता है? ये जो 9 महीने के आयात को कवर किया जा सकता है, राइट आंसर होगा 11 महीना होगा 11 महीना को कवर किया जाएगा, राइट आंसर होगा डी 11 मंथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2026 में कितनी हुई? ये जो है दोस्तों ये VVI क्वेश्चन इसलिए बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। अगला प्रश्न है, भारत के नए रामसर स्थलों में से एक उधवा झील किस राज्य में है? भारत के नए रामसर स्थलों में से एक उधवा झील किस राज्य में है? ये जो उधवा झील है झारखंड में है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी झारखंड। अगला प्रश्न है, खीचन रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? खीचन जो रामसर स्थल है दोस्तों वो राजस्थान में है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2026-27 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण योजना के लिए कितनी राशि घोषित की गई? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2026 में भारत का कौन सा मिशन चिप निर्माण से संबंधित है? ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, राइट आंसर भी होगा
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में कब पेश किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में दोस्तों 29 जनवरी को पेश किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 29 जनवरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, FY27 के केंद्रीय बजट, FY27 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए लगभग कितना पूंजीगत व्यय रखा गया है? FY 2027 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए लगभग कितना पूंजीगत व्यय रखा गया है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2.77 लाख करोड़ रुपया। राइट आंसर होगा सी, 2.77 करोड़ रुपया। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखे हैं तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।